स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आकाशवाणी 47 टीचिंग एग्जाम्स पे। मेरा नाम निधि अरोरा है, मेरे साथ प्रशांक सर हैं। आज हम सुपर टेट के आने वाली भर्तियों पर बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं देखते ही देखते यूपर टेट एग्जाम खत्म हो भी गया, आंसर की भी आ गई है, उस पर क्वेश्चंस को भी चैलेंज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट भी आएगा। तो यूपर टेट पास करता हुआ हर एक स्टूडेंट का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा सुपर टेट। सुपर टेट में इस बार जो अप्रोक्सीमेट पद देखने को मिल रहे हैं प्रशांक सर, वो लगभग 60,000 के अराउंड है। जिसमें अगर हम रूरल एरिया की बात करें, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके स्कूल्स में आपको 48,000 समथिंग पद देखने को मिलेंगे और अप्रॉक्सीमेटली अगर अर्बन जो एरियाज है, सिटीज हैं, वहां पर आपको 11,500 पद देखने को मिल रहे हैं। अब इन पदों की सच्चाई तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पता चली जाएगी, लेकिन इतना हमें समझ आ रहा है कि पिछली बार जब सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उससे कम पद हैं इस बार। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता, इतने सालों बाद एक भर्ती आ रही है तो आप इस पे तैयारी ना करें। आप में से बहुत सारे यूपी टेट सी टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो इस बार सी टेट देंगे। तो उन्हें सुपर टेट एग्जाम की तैयारी क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, इस बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। इसमें मैं प्रशांक सर से कुछ सवाल करूंगी जो आप लोगों के द्वारा भेजे गए हैं और उन सवालों पर हम लोग धीरे धीरे करके आंसर्स लेंगे। ठीक है प्रशांक सर, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का डाउट ये है सर, अगर कोई स्टूडेंट सुपर टेट प्राइमरी की भर्ती के लिए योग्यता हासिल करना चाहता है तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपने क्या कर सकते हैं, डीएलएड वगैरह किया होगा मैम। सबसे पहली बात है कि आपने 10th 12th उसके बाद कैसे बीएससी इत्यादि किया होगा। उसके बाद जब आप डिप्लोमा करते हो, जैसे डीएलएड बोलते हैं, अब वर्तमान डीएलएड बोलते हैं, पहले बीटीसी बोलते हैं, या बीएलएड आपने कर रखा हो, तो सबसे पहले ये चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूपी टेट या सी टेट पास होना अनिवार्य है। इसके बिना आप कह सकते हैं बैठ नहीं सकते हो। ठीक है सर। और जितने साथी हैं, आप, मुझे उम्मीद भी है कि आपका 2 3 4 जुलाई पेपर हो चुका है मैम, और मुझे लग रहा है कि अच्छा स्कोर भी आप लोगों को बन रहा है। बिल्कुल। और आप लोग सोच रहे हो सर आप लोग कितनी वैकेंसी अपने मन से बना दे रहे हो, क्या प्रक्रिया। देखो यार, एक अनुभव होता है और साथ साथ ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कब से आपके लगभग मैम 7 साल हो गई हैं। बिल्कुल सर। ठीक है ना, हर साल रिटायरमेंट हो रहे हैं। आपको पता है कि 51,112 तो इन्होंने हलफनामा खुद दे रखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 27,000 कुछ पद पहले ही भर्ती में खाली रह गए हैं। और ये सारी चीज़ें अगर मिलाकर देखो 78,000 देखने को मिल रहा है। लेकिन इनके अनुसार अगर बात करते हैं, उन्होंने कहा 11 11,500 शहरी क्षेत्र हम लेने वाले हैं, बाद बाकी 48,000 प्लस जो है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो टोटल न्यूनतम हम लोग बता रहे हैं 58,000 लगभग मैम देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये सारी प्रक्रिया अगर बात करते हैं तो इतना आप लोगों को पता है कि टेट सी टेट पास हो तभी आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हो। अब हम बात करने वाले मैम इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे क्या पेपर होगा और इन्हें क्या करना चाहिए कि जो कि एग्जाम पास में आ जाए। देखो अभी यूपी टेट एग्जाम हुआ है मैम, आपने देखा भी हो, हम लोग सेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर हमारा लास्ट समय में पेपर गड़बड़ा गया है, कुछ तो अच्छा पेपर करके आए हैं ओएमआर में गलत करके चले आए। बिल्कुल सर। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें पहले से ही सारी चीज रणनीति बनानी पड़ेगी। आप लोग क्या करते हो सरकार पर कि सरकार नहीं कर रही है, आयोग नहीं कर रहा है। अरे मैम एलटी ग्रेड में कितना समय दिया है, बहुत कम समय दिया था पेपर में। तो ऐसे ही अगर आपकी वैकेंसी आ जाएगी कि ये भैया हम वैकेंसी अगस्त में दे रहे हैं, ठीक है, मान लो 20 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन दे दिया है और वो कह रहे हैं हम कह सकते हैं सितंबर लास्ट में हम पेपर करवा लेंगे। क्या तुम्हारे 1 महीने में या 1.5 महीने में तैयारी है इस लायक जो आप एक अच्छा स्कोर कर लो? मैं गलत कह रहा हूँ, सर बताइएगा। तैयारी बिल्कुल सही बात है आपकी, और इनकी तैयारी 2 से 3 महीने में होनी चाहिए क्योंकि ये यूपीटेट सीटेड क्वालिफाइड बिल्कुल स्टूडेंट्स मैम। हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपका पढ़ाई से रिश्ता नाता छूट चुका है, आप एक क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, आप एक पात्रता परीक्षा को पास करके आए हैं। बिल्कुल। खैर ये बात आपने सही कही। सर एक बार इनको ये भी बता दीजिए कि क्या बीएड वाले स्टूडेंट्स प्राइमरी में अपीयर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। देखो अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पहले क्या था कि साथियों बीएड वाले भी पीआरटी में शामिल हो जाते थे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उन्होंने बोला है कि जो बीएड वाले साथी हैं जो पीआरटी में शामिल नहीं हो सकते, अर्थात प्राथमिक में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो अब उनको इस टाइम वर्तमान स्थिति में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा साथियों कि अब जो बच्चे कह रहे हैं सर बीएड वालों के लिए आप नहीं आवाज़ उठा रहे, देखो आयोग है, साथ साथ केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे आप क्या कह सकते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आदेशानुसार उनकी बातों को स्वीकार किया जाता है। तो अभी वर्तमान स्थिति यही है कि आपको इंक्लूड नहीं किया गया है, बीएड वालों को पीआरटी में शामिल नहीं है, ठीक है ना। केवल केवल डीएलएड या आपने बीटीसी या बीएलएड अगर आपने कर रखा है तो आप कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए बनने के लिए पात्र हैं। ये है। थैंक यू सो मच जी सर। मैम। अच्छा, एक और स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि दूसरे राज्य वाले, अन्य राज्य वाले क्या ये एग्जाम दे सकते हैं सर? बिल्कुल मैम दे सकते हैं। अगर आप, बस ये है कि आपके नंबर जो आपके पासिंग में अगर बात करते हैं, जैसे सी टेट है आपका, पास होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो आपके 90 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए, अदर स्टेट से हो,
ठीक है ना, चाहे आपका टेट, सी टेट बिल्कुल या यूपी टेट, एक पास होना चाहिए बिल्कुल शामिल सर। है। एक्चुअली ना जब इसका लास्ट एग्जाम हुआ था तो उसकी नियमावली में भी अदर राज्यों के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था, पर हम अज्यूम करके चलते हैं कि अदर स्टेट्स वाले सारे एग्जाम्स दे बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। फर्क ये होता है कि जो अन्य राज्य वाले हैं वो बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे कैटेगरी रिलैक्सेशन का, एज लिमिट का या क्वालिफाइंग मार्क्स का, अपने एलिजिबिलिटी का, उन सब का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, बाकी सब चीज़ों के लिए आप एलिजिबल होते हो। बिल्कुल अच्छा, आगे चलते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पर बात करें सुपर टेट प्राइमरी के एग्जाम पैटर्न की। प्रशांत सर, आपने बिल्कुल अभी जैसे कि बोला कि आपको रणनीति बनानी पड़ेगी अपने एग्जाम के लिए। बिल्कुल। काफी सारी तैयारी आप यूपी टेट में कर आए हैं, पर आप यहाँ देखेंगे कि यूपी टेट में आप 30-30 नंबर पर सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, पर यहाँ पर वही तैयारी 5 से 10 नंबर पर चली जाती है। तैयारी को छोटा कर दिया गया है, लेकिन पढ़ना आपको उतना ही है, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही पढ़ना है। तो सुपर टेट का एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल आपका पूरा पेपर 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आपको 2.5 घंटे का समय यानी कि 150 मिनट्स ही दिए जाएंगे, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट दिया जा रहा है। अब इसमें हमने 11-12 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है अपने पेपर को। यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो आपकी 40 नंबर की लैंग्वेज है, जिसमें 20 नंबर की हिंदी है, 10-10 नंबर की इंग्लिश और संस्कृत है। कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है यूपी टेट की तरह। अगर हम बात करें मैथ्स और साइंस की तो वो 30 नंबर का है। अगर हम बात करें करंट अफेयर्स, जीके, ईवीएस, एसएसटी की तो ये 40 नंबर का है। अगर हम बात करें टीचिंग की तो यहाँ पर सीडीपी, टीचिंग स्किल्स, लाइफ स्किल एंड मैनेजमेंट, ये आपका 30 नंबर का है। 10-10 नंबर के सारे सब्जेक्ट्स हैं और रीजनिंग और कंप्यूटर आपका 5-5 नंबर का है, तो ये 10 नंबर का हो जाएगा। सबसे ज्यादा वेटेज आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी करंट अफेयर्स एंड जीके की है, तो 30 नंबर पे आपको जोर लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का बहुत सारा जीके पूछा जाएगा इसमें। तो ये आपका पूरा पैटर्न है। अब अगर आपने ये पैटर्न समझ लिया है ना, और ये समझ लिया कि लैंग्वेज को एक मानो, करंट अफेयर्स को एक मानो, ईवीएस एसएसटी को एक मानो, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 30 नंबर का इसको एक मानो, तो आधी लड़ाई तो आप जीत चुके हो, क्योंकि आपके दिमाग से एक बोझ उतर जाएगा कि इतना भी बड़ा सिलेबस नहीं है जितना दिख रहा था। अपनी कहानी को आसान बनाने के लिए, अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए आप सब्जेक्ट्स को क्लब करना शुरू करो और उनकी तैयारी को भी। मैं भाषा के लिए हमेशा बोलती हूँ, एक भाषा दूसरे से रिलेटेड है, आप ट्रांसलेशन मेथड से सीख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको रणनीति बनानी है। तो यहाँ पर सर अगर हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन की कि कितने मार्क्स पे स्टूडेंट्स कट ऑफ क्लियर करते हैं या क्वालिफाई करते हैं, तो आप यहाँ पर बताइए कि क्या क्राइटेरिया रहता है सबसे क्वालिफाई पहले करने तो का? मैम बहुत अच्छी आपने बात कही है। देखो ये सारे जो भी मैम डाउट हैं, जितने आपके क्वेश्चन हैं, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहली बात मैम ने अभी एक्सप्लेन किया है मैम, मैं बताना चाहता हूँ। हम्म, ये आपने एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है देख लो और ख़त्म कर दो। मैं सभी साथियों से कहूँगा, अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो, लंबे समय से इंतजार किया है, 2019 में मैम लास्ट वैकेंसी देखने को मिली थी, बिल्कुल। उसके बाद से अब 2026 में देखने को मिल रही है। तो साथियों जो मैम ने ये बताए हैं ना, तुम केवल मेरी एक छोटी सी बात मान लो, आपका जो सिलेबस है, मेरे प्यारे साथियों मैं सभी सच कहूंगा अभी से, आपको पता है मैम, हम लोगों ने देखा भी होगा जब यूपी टेट नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जब सिलेबस दिया गया था, तो सुपर टेट का सिलेबस साथ में दे दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा संकेत दे दिया गया था कि आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों ये सारी चीजें जो हैं आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं तो बहुत निपुण हो, आपको सारी चीजें आ रही हैं, आप खुद से पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो, एससीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने सिलेबस देखा होगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये 40 नंबर, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया 12th लेवल पर मैम, जो 12th लेवल पर आपका है साथियों, यानी एनसीईआरटी एससीईआरटी जो बुक हैं उनको पढ़ना है, 12th लेवल तक जाना है, उनको चीजें छोटी छोटी बारीकी चीजों को कंप्लीट करते हुए चलना है, तब एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब मैम ने कहा है कि आपकी यहां पर अहर्ता, देखो ये पिछली जो आपकी भर्ती हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर बात करी जाएगी तो ये आपका कट ऑफ जो पिछली बार बहुत ज्यादा रही थी, अगर कह सकते हैं, देखा भी होगा साथियों, पूरी ओवरऑल निकाली जाती है आपका हाई स्कूल का 10 एंड कह सकते हैं 12th का एंड बीएससी का, सारी चीजें देखकर उसके बाद ओवरऑल कैसा सुपर टेट को मिलाकर तब निकाली जाती है। पिछली बार भी अगर देखोगे ये आपके 67 लगभग अगर बात करी जाएगी, यहाँ पर 60.6 किस करके था, लेकिन आपके अगर टोटल अगर मान लेते हैं 67% आपकी कैसा जनरल रही थी, ओबीसी आपके 65.5% रही थी, उसका एससी एसटी के बाद 59.5 रही थी। अब आप कह रहे हो सर जी इसका मतलब क्या, क्यों बता रहे हो, तो साथियों ये आपको एक कह सकते हैं 2018 में शायद एक भर्ती आई थी, उसके बाद 2019 में, लेकिन इस बार 7 साल हो गए, तो मुझे लग रहा है मैम अच्छा खासा बच्चा बैठेगा, ठीक है ना। 2017 वाला डीएलएड सबसे बड़ा बैच था, ज्यादातर मैंने देखा है, हमारे बहुत सारे बच्चों को आपने देखा भी पढ़ा रहे हम लोग, तो पता लग जाता कितने बच्चा सी टेट और टेट पास है। अच्छी खासी भीड़ है साथियों, एक एक पॉइंट से मामला गंभीर होगा। और उस टाइम पे 10,000 पद ज्यादा भी थे। बिल्कुल,
तो इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये आपके पिछले अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है, तो अपनी मेहनत इस प्रकार करो, आज से अभी से करना स्टार्ट कर दो, जिससे क्या हो एक अच्छा स्कोर कर सको। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना बिल्कुल चाहूंगी। है। जैसे कि आपने बताया कि ये लास्ट कट ऑफ थी, जी इस बार आपके जो पद हैं वो कम हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि हर साल डीएलएड बीएलएड पास स्टूडेंट ज्यादा करते हैं। हर साल कंपटीशन बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते हैं। तो अवेयरनेस के साथ साथ आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ भी बढ़ेगी। बिल्कुल आप साथ में ये चीज भी ध्यान रखें कि आपके रिटन एग्जाम की वेटेज है 60%, 40% वेटेज है आपके एकेडमिक रिकॉर्ड की, जो आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग में स्कोर किया है। सर आप एक बात बताइए, एक स्टूडेंट जिसका मान लो पढ़ाई में कभी रुचि नहीं रही है, रुझान नहीं रहा है, तो उसने ये जो 40% मार्क्स है ना, ये अपने डुबो दिए हैं क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो क्या उसको रिटन एग्जाम में डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस बार? मैं बहुत बड़ा योगदान है सुनने में ये आ रहा है साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे अब जैसे कन्नौज है, इटावा है, तो वहाँ के मैं मानता हूँ कुछ लोग महारथी हैं, बिल्कुल ठीक है ना, जो बिल्कुल है। 90% 91% लेकर आए हैं। देखो ये सीरियस बात है, मजाक नहीं ले जाना, बहुत सारे अच्छे बच्चे बैठे हैं। तो मैं बात करता हूँ जैसे कन्नौज, फरकाबाद, इटावा जैसे क्षेत्रों में अगर बात करेंगे, बहुत सारे साथी अपने उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, तो हाई स्कूल जिसकी 90 है, तो इसका गुणांक मैम अगर बात करते हैं तो 9 दशमलव बनना है ना। अब हमारा है 60, ठीक, 60% में लेकर आया हूं, तो मेरा कितना हो गया 6। अब क्या कर सकते हैं, इनको जो 3%, अगर 3 पॉइंट जो बढ़ रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनको क्या करना पड़ेगा, सुपर टेट में जब 130 नंबर लेकर आएंगे तब इनको कवर कर पाएंगे, है ना। तो ये प्रोसेस जो है साथियों, सुपर टेट आपके लिए बहुत मेजर है। जिनका भी एकेडमिक अगर बात करते हैं कम है, उनके सुपर टेट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हाँ बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल तो जैसे आपने बताया कि एक तो इनको यहाँ मेहनत करनी है डबल, बिल्कुल एक बात ये। हाँ। दूसरी बात ये भी है, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी यूपीटेट क्वालिफाई किया होगा, बिल्कुल अभी इस वाले हमारे ईयर में, पर कुछ जो लास्ट एग्जाम हुआ होगा तब क्वालिफाई कर लिया होगा, बिल्कुल उनका पढ़ाई से टच छूट चुका है, बहुत बिल्कुल समय हो गया है। बिल्कुल 4 साल इन्होंने जब यूपीटेट अभी फ्रेशली पढ़ा तो इन्हें समझ आ गया होगा कि पैटर्न भी बदला है, बिल्कुल मैं बहुत सारे सवालों के पूछने का तरीका भी बदला है, जी लेवल भी बढ़ाया गया, कुछ एक आध क्वेश्चंस तो बहुत डिफिकल्ट भी आए। डाले गए थे, पूछे गए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने यूपीटेट पहले क्वालिफाई किया था उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया उनकी पकड़ पेडागोजी पे ज्यादा, उन्हें कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो हर तरीके से आपको सुपरटेट एग्जाम के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी यूपीटेट पास किया है वो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका भी पढ़ाई से टच है। आप प्लीज इसे मतलब छोड़ना मत, वरना खरगोश और कछुए वाली कहानी हो जाएगी। अगर सो गए तो फिनिशिंग लाइन पर आप पहुंच नहीं पाओगे। इसीलिए ये सारी रणनीति आपको बताई जा रही है, आपके सारे सवालों का हल निकाला जा रहा है, ताकि आप अपनी तैयारी को एक अंजाम दे सके, वरना कोई फायदा नहीं होगा। तो सर अब इतनी सारी बातें हो ही गई है, रणनीति के अराउंड, तैयारी के अराउंड, मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि स्टूडेंट क्या तैयारी विजेता बैच से कर सकता है? मतलब देखो तैयारी के लिए बेस्ट तरीका क्या है? बिल्कुल देखो, सबसे पहले मैं साथियों, इसका उद्देश्य मेरा ये कतई उद्देश्य था, ना ही मेरा ना ही मैम का, आपके सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। हर बात आपकी रखते हैं, आपकी क्लियर करने का प्रयास करते हैं। साथियों मेरा मानना यह है कि आप लोगों यूट्यूब पर मैम सारी क्लासेस चल रही हैं, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो, हम लोग पूरी डिटेल के साथ सारी चीजें कवर करवाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारी सिस्टमेटिक तरीके से आपको समय पर सिलेबस कंप्लीट करना और कैसा सही रणनीति के साथ कार्य करना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो बैच से जुड़ो, या आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से पढ़ रहे हो उनको चीजों को कवर करने का प्रयास करो, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें नहीं है जो आपके यूट्यूब पर सारी चीजें कवर हो सके मैम, है ना। तो सारी चीजें नहीं हो सकती है। तो इसके लिए साथियों जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, इस विजेता बैच में क्या लाभ मिलने वाला है, सबसे बड़ी बात है कि ये आपके 6 महीने के लिए वैलिड नहीं है मैम, डबल वैलिडिटी इनको मिल रही है, ठीक है ना। इस बैच में आपके एक सब्जेक्ट के एक अध्यापक मिल रहा है। एक तरीके से देखा जाए, सभी सब्जेक्ट जो भी हैं सारे अध्यापक बड़ी तरीके से चीजें कवर करवा रहे हैं, और एक मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से सारे डाउट सेशन भी आपके होंगे। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला, हर एक कह सकते हैं डाउट सेशन के साथ सारी चीजें आपको कवर करवाई जाएंगी। ये बैच कैसे क्या मैम मिलने वाला है, क्या बताएंगे, क्या छूट चल रही है, ऑफर क्या है? बिल्कुल सर, एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि इस बैच में आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर में क्लास मिलेगी। हम जब यूपीटेट का सिलेबस भी करवा रहे थे ना, 3-4 महीने आराम से लग गए सिलेबस कंप्लीशन में। सुपरटेट में 6 महीने भी लग सकते थे,
और 7 महीने भी 8 महीने भी लग सकते थे, पर इतना समय है नहीं हमारे पास। आप ये मान के चलो कि अभी जब जैसे एग्ज़ाम आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो ये इतनी स्फूर्ति से काम ही इसलिए चल रहा है ताकि ये 2 ढाई महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दें और आपकी जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन है उसमें आपकी जॉइनिंग दे दें। और इतनी तेज़ी से कार्रवाई और ये जो क्रिया चल रही है वो इसलिए चल रही है ताकि आप इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण कर जाएँ। इसीलिए यूपी टेट एग्ज़ाम फटाफट इन्होंने कंडक्ट भी करवा दिया। आप अपनी तैयारी को सिस्टमैटिक बनाएं, आप अपनी तैयारी को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएं। ऐसा ना हो कि आप यूट्यूब पर आ रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि मैम क्लास में बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है, कोई कहीं से भी आ जाता है, उसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी क्लासेस के नोट्स लें जो यूट्यूब पे संभव नहीं हो पाता है। आप अपनी क्लासेस का टाइम मैनेज करें, जो कि आपको सीक्वेंशियली एक टाइम टेबल बना के रोड मैप बनाया जाता है। आपका प्लान होना चाहिए कि 2.5 महीने का हमारा प्लान है, साल भर का सिलेबस है, उसको 2.5 महीने में कैसे कंप्लीट करना है। वो सब आपको विजेता बैच में मिलेगा। विजेता बैच में हमारी पूरी टीम वो 5, 10, 15, 20 नंबर के लिए आपको पढ़ा रही है। ये बैच इन्हें बता दो कब से स्टार्ट हो रहा है? लाइव बैच है? सर देखो, ये बैच शुरू हो रहा है 20 जुलाई से और ये बैच आपकी इस बैच में देखो क्लासेस सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। हर एक टीचर कॉन्टिन्यूसली अपने सब्जेक्ट पर काम कर रहा है और अपने अपने सब्जेक्ट की सबने जिम्मेदारी ली हुई है। 20 जुलाई से विजेता बैच शुरू हो रहा है। आप इसको इनरोल करने का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो पहला स्टेप तो यही है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। हमारी टीम खुद से बैठकर आपको स्टेप बाय स्टेप बैच में इनरोल करवा देगी। वरना दूसरा स्टेप, अगर आप अभी के अभी बैच परचेज कर रहे हैं तो मैं यही प्रोसेस से आपको समझाना चाहूँगी, आप फॉलो कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएं, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे क्लिक करें। आप गूगल की वेबसाइट से भी क्लिक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, या फिर आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप पे जाओगे तो आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ गूगल पे जाते हो तो आप इस पहले लिंक पे क्लिक करें, आप ऑल कोर्सेज पे जाएं, टीचिंग यूजीसी CSIR पे क्लिक करें तो शिक्षक भर्तियों में आपको सबसे फेमस एग्जाम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो चर्चित है। इसका नाम है सुपर टेट विजेता बैच। विजेता बैच में जैसे कि प्रशांत सर ने बताया, देखो हमारा उद्देश्य है आपके डाउट्स को हर तरीके से क्लियर करना और यूट्यूब हमें एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम आपकी बात रख सके, आपकी बात को पहुंचा सके। अब आपको तैयारी यहाँ से कहाँ करनी है उसका प्लेटफॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है। होती है ना कि आप लोग देखो, जो बच्चा जुड़ता है एप्लीकेशन कहीं भी पढ़ रहा, मैं नहीं कह रहा मेरे साथ पढ़ो, लेकिन एक टाइम बन जाता है कि मैंने कुछ पैसे खर्च किए हैं, तो एक जैसे CTP क्लास हो रही है, इंग्लिश क्लास हो रही है, तो बाकायदा आप लोग नोट्स बनाते हो। मैंने बहुत बार देखा, यूट्यूब पर मैं पढ़ाता हूँ, हम लोग सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं मन आया तो मैसेज आ गया किसी का तो उसमें लग गए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारा सिलेबस 1-2 दिन क्लास छूट गई तो एक टेंशन हो जाती है, यार मैम की क्लास चल रही है और मेरी छूट रही है, तो तुम काम दूसरा छोड़ोगे, किताबों को पढ़ोगे, इनको क्लास देखोगे, तो इससे क्या होता है, तुम्हारे अंदर रेगुलरिटी बनती है और क्या सफलता के नजदीक पहुंच जाते हो, ठीक है ना। तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो ये सारी चीजें बढ़िया होती है। तो कैसे का मैम मिलेगा और इन्हें छूट कैसे मिलेगा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो ये आपका बैच है, बैच की सारी डिटेल्स गिवन है। सर देखो, वैसे तो हम ये डाउट क्लियर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पहला बैच हमारा फुल होने वाला है क्योंकि 500 लिमिटेड सीट्स ही हैं जिस पर हम एनरोलमेंट ले रहे हैं। अब इस बैच की टाइमिंग्स देख लो, बैच के फीचर्स देख लो, बैच के लिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो नंबर देख लो, बैच के फीचर्स में हर एक टीचर की डेमो क्लासेस देख लो। जैसे कि प्रशांत सर ने बोला, आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं पर हर टीचर की डेमो क्लास देखो, समझो। अगर हमारे नोट्स ने, क्लासेस ने आपकी मदद करी यूपी टेट क्वालिफाई करने में, तो आपकी तैयारी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म ये है। तो यहाँ पे आप मोर ऑफर्स पे जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो बैच का जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपका 8,500 का है सर, कुछ ठीक है। इसमें हम कुछ डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा लेते हैं। क्या लगाएं बताओ? कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलिए देखिए, कूपन कोड में लिख देती हूँ Y449, वो लगा लीजिए, अप्लाई कीजिए। देखिए आपका जो बैच है वो 12 महीने का था और 12 महीने का मिल रहा है एक तो, और ये 1805 रुपए में मिल गया सर इनको। ये तो सभी साथियों से कहूंगा, ये आपको जो कूपन कोड लग रहा है, ये आपको ऑफर तो चल ही रहा था। पहले हम लोगों डबल वैलिडिटी नहीं दे रहे थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं सर लंबा पढ़ लें, अच्छी तरीके चीजें कवर कर ले। तो आप सभी के लिए क्या मिलने वाला है, ये बैच एक ऐसा बैच है साथियों, सबसे बढ़िया है, आपके लिए न्यूनतम रुपए में है। आप लोग सोच रहे हो कि सारे इतने सारे पैसे लग रहे हैं, लेकिन साथियों हर एक सब्जेक्ट आपको विधिवत कवर करवाया जाएगा, सारे डाउट सेशन भी होंगे, सारी चीजें होंगी। तो इस बैच से जुड़ने के लिए ये कूपन कोड आपको ध्यान रख लेना, लगा देना है, आराम से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, ये 99 करके जो आपका नंबर दिख रहा है, इस पर कॉल करिएगा, समस्या समाधान हो जाएगा। बैच को लेकर हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है।
सर अगर किसी स्टूडेंट को सुपर टेट के साथ मान लो यूपी टीजीटी की भी तैयारी करनी है हाँ या सुपर टेट जूनियर की तैयारी करनी होगी जी भविष्य मैम में, तो वो महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा ऑफर है स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल तो या तो आप सुपर टेट के इंडिविजुअल बैच में एनरोल कर लें या महापैक में एनरोल कर लें। आपके पास 2 डिस्काउंटेड कूपन कोड्स है, मैं दे रही हूँ। एक तो ये है Y449, ये एक आप किसी भी बैच में लगा सकते हैं। एक YT16 आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मैम तो आप कोई भी एक डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाइए, 80% तक का डिस्काउंट पाइए और साथ में डबल वैलिडिटी को भी आप एंजॉय कीजिए, ताकि आप ज़्यादा समय तक टीचर्स के साथ जुड़ के पढ़ाई करें, अपने डाउट्स को भी सॉल्व करें और अपने अपने ड्रीम शिक्षक भर्ती के जो स्कूल्स हैं उनमें पोस्ट हो जाएं। बिल्कुल ठीक है सर। तो भाई इतना ही मैं कहूंगा, सभी साथी जाओ आराम से जुड़ जाइएगा और बाद बाकी तैयारी स्टार्ट कर दो। जो भी बच्चा फ्री में पढ़ना चाहता है सब सारी चीजें, तो हम लोगों को यूट्यूब पर क्लासेस चली रही हैं, लाभ लीजिएगा, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बस इतना ही हम लोग और करेंगे। सर बैच शुरू हो रहा है 20 जुलाई से, ये भी आप ये ध्यान रख लीजिएगा, आपके 2 से 3 दिन रह गए हैं आपके पास, बढ़िया तरीके से जुड़ सकते हो और तुरंत लाइव क्लास में हम लोग मिलते हैं, अच्छे से सारी चीजें कवर करते हैं। आज कितना ही, जय हिंद जय भारत।